ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। प्राप्त मूर्त शरीर में मिले हुए अपने अमूर्त शरीर पर। हम 3 मूर्त कायाओं से बंधे हैं। एक स्थूल मूर्त काया जो इंद्रिय गोचर है, वह औदारिक काया है। इसके अलावा सूक्ष्म कार्मण काय से बंधे हैं जो स्थूल काया की रचना करती है। इसके अलावा एक और काया है तेजस शरीर, जो हमारे स्थूल शरीर को कांति प्रदान करता है। मरण होने के बाद उस हमारे स्थूल शरीर में कांति मिट जाती है और ये निश्चय हो जाता है कि इस जीव का मरण हो गया है। इन 3 प्रकार की कायाओं से मुक्त होने के लिए हम अपनी काया पर ध्यान लाएंगे। जो ज्योति काया है वही अमृत रूप है, आनंद रूप है। हमें अपनी अमूर्त काया का संवेदन होता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। यही आराम या वेदना की घटना घटती है। इंद्रिय ज्ञान भी यही होता है, मन के विचार भी यही होते हैं, वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी यही होती है। सब दुखों से सर्वथा मुक्त रहने के लिए अपने में निवास करिए, अपनी अमूर्त काया में। स्टे इन योर सेल्फ। आप अपने जीवन का बीमा करना चाहते हैं, दुखों से रक्षा करना चाहते हैं, सब प्रकार के संसार में जितने भी दुख हो सकते हैं उन सब से सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने आप को, और सर्वथा सुख में जीना चाहते हैं, तो उसका एक ही सूत्र है, स्टे इन योर सेल्फ। अपने में निवास करिए, अपनी काया में निवास करिए। जिस घर में हम रहते हैं वह घर पुद्गल का बना हुआ हमारा नहीं है। हमें अपने घर में माने अपनी अमूर्त काया में रहना है। इसके लिए इंद्रिय संयम करना है, बाहर का देखना बंद करना है। देखना में सुनना, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना, काय चेष्टा करना, वचन चेष्टा करना, ये सब शामिल है। ये सब नहीं करके बस अपने में रहकर शांति का, सुख का वेदन करना है, जिसकी हमको आकांक्षा है।
सब जीव शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और दुखों से भयभीत हैं। बाहर रहेंगे तो दुख अवश्य होगा और अपने में रहेंगे तो सुख अवश्य होगा। बाहर रहेंगे तो आज नहीं तो कल दुख होगा। जो धनपति हैं, उच्च पदों के आसीन हैं, वे भी दुखों में पड़ते हुए देखे जाते हैं। पर जो अपने में आसीन है वह दुख नहीं भोगता है, वह एकांत सुख से ही रहता है। यदि आप एकांत सुख से रहना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने में रहिए। यही सर्वोत्तम देशना है। स्टे इन योर सेल्फ। अपने शरीर में जो आपका है, अमूर्त है, उसमें निवास करिए और अत्यंत सुख शांति से रहिए, आज भी, कल भी, परसों भी और हमेशा। अपने दुखों से रक्षा कीजिए। यही एकमात्र आपका कर्तव्य है। इसके लिए अपने में निवास करिए। अपने शरीर में जो देवालय है, मंदिर है, जिसमें आप देव हैं। बाहर के मंदिरों में रहने वाले लोग तो दुखी देखे जाते हैं, पर इस तन मंदिर में रहने वाला कोई दुखी नहीं होता, एक भी अपवाद नहीं। वह परमात्मा होता है, सदा उत्तम सुख का अनुभव करता है। एक छोटा सा पुरुषार्थ, छोटा सा यत्न, अपने में रहना, अपनी सीमा में रहना, अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करना। पर क्षेत्र में हमारा अधिकार नहीं है, पर क्षेत्र में जाना वह अतिक्रमण है। सीमा उल्लंघना है, वह बाहर शत्रु है, उसके हाथों दुख भोगना है। सर्वत्र कारमान वर्गणा बिछी हुई है। जो अपना क्षेत्र छोड़ते ही, माने बहिर्मुख होते ही हमको बांधती है। भले ही वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, पर यह जीव नाना मूर्त पदार्थों से, मूर्त परमाणुओं से बंधा हुआ है। यह तो प्रकट ही दिखाई देता है। बंधन स्पष्ट है और बंधन से छूटने की तैयारी नहीं है, प्रयत्न नहीं है। और बंधन के साथ कोई सुखी नहीं है। बाहर में भी हमें कोई बांध ले
पशु को भी बांध ले तो वह दुख ही पाता है, और अंदर का बंधन तो बहुत दृढ़ है। उस बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना है, उन्हें अपने में रहना है। विषयों का सुख नहीं भोग कर अपना ही सुख भोगना है। पांव से मस्तक तक हम सुख ही हैं। अपने स्वभाव से हमारा नाम सुख ही है। सुख का अनुभव करना, सुख को चेतना। वह सुख उत्तम है जो बाहर दुनिया के किसी भी पदार्थ के ग्रहण से नहीं हो सकता है। पर पदार्थों का ग्रहण परिग्रह है और पाप है। जिसके पास बहुत परिग्रह है, बहुत धन है, लोग उसे बड़े ही बड़ा आदमी कहे, पर बड़ा परिग्रह माने बड़ा पाप, वह बड़ा पापी है। पुण्य योग से कदाचित भोग सामग्री हो, पर उसमें अपनापन मत कीजिए, उससे अपने आप को बड़ा मत मानिए। किसी को भी नहीं मानना है। जो स्वस्थ है, सुखी है, वही बड़ा है। जो अपने में स्थित है वह परमात्मा है। किंचित भी उसके पास परिग्रह नहीं है, मूर्त काय भी नहीं है, तथापि सारा विश्व उसको नमता है। किसी न किसी नाम से उसकी आराधना करता है। भले ही वह जगत का किंचित भी करता नहीं है, किसका उपकार अपकार नहीं करता है, तथापि सारा जगत उसकी आराधना करता है। जो अपने काया में स्थित है, कायस्थ है, देहस्थ है, पिंडस्थ है, वही परमात्मा है। इतनी सी धर्म की देशना है कि अपने काया में स्थित रहिए, वही ध्यान है। लोग ध्यान को नाना प्रकार से परिभाषित करते हैं, पर ध्यान मात्र अपने कायक का संवेदन करना है। कहो तो अपने को बाहर से हटा लेना है। अपनी सीमा में रहना ही ध्यान है। और अब इंद्रिय द्वार से बहिर्मुख हो जाना ही संसार है, अपराध है। लोग भले ही अपराध की कुछ भी व्याख्या करता हो। राध का मतलब होता है आराधना, अपनी आराधना, और आपका अर्थ होता है च्युत होना। जो अपनी आराधना से च्युत है, अपने से विमुख है, वह अपराधी है। ये अपराध की सही व्याख्या है। लोक भले ही उसको दंड नहीं देता हो, पर लोक में जो कर्म बंधन की व्यवस्था है, कर्म हमें बांधता है और उससे फिर नाना दुख होते हैं। मूर्त से हम बंधते हैं और बंधन से फिर दुख होता है। नाना प्रकार के शरीरों से हम बनते हैं,
जो विनाशिक है, जिनमें रोग पनपते हैं, उन काया के बीच में हमको रहना होता है। वह अच्छी स्थिति नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये उपदेश की भाषा है, पर वास्तव में तो बहिर्मुख नहीं रहना है। इतने मात्र से सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। पर जब कुछ कहना है और सुनना है, तो फिर अपने शरीर के अंगों का नाम लेकर अपना ध्यान अपने पर लाना है। अपने शरीर का स्मरण करना है, शरीर शब्द से या फिर अपने नाम से। पर मूर्त शरीर हमारा विषय नहीं होगा। इसी में जो हमारा अमूर्त शरीर है, जो हमारे अनुभव में आता है, उसी में हमको आना है, रहना है, टिकना है, बने रहना है, और इसी के सुख दुख को भोगना है। जो भी स्थिति बनी है वो हमारी भयमुक्ता के कारण है। जो भी दुख की स्थिति अभी भीतर है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। हमने अपने अपराध से, अपने से च्युत रहकर अपने को मूर्त से बांधा है। अब अपने में युक्त रहकर इस मूर्त के बंधन से अपने को छुड़ाना है। कौन जीव है जो सुख नहीं चाहता है? पर सुख का मार्ग मालूम नहीं होने से वह बाहर सुख ढूंढता है। सुख भीतर है और इंद्रिय द्वारों से बाहर ढूंढता है और हैरान होता है। बाहर का बहुत ज्ञान अर्जित करता है, बाहर के पदार्थों का त्याग भी करता है, कल्पित देव देवताओं की आराधना भी करता है, तीर्थों पर भी जाता है, परोपकार आदि भी करता है, लौकिक कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है, तो भी दुखों में आ पड़ता है और मर जाता है। निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, पुनः जन्म धारण करता है। आवश्यकता है गंभीर होने की। जो हमारी छिछोरी प्रवृत्ति है बहिर्मुख रहने की, उसे मिटाना होगा। यह कुशील प्रवृत्ति है, तो यत्न से इसको मिटाना है। इंद्रिय ज्ञान कुशील प्रवृत्ति है। सकल राग द्वेष और दुखों का यही उत्पादक है, और इसके निरोध के लिए हमें अपने अस्तित्व को ग्रहण करना है, आस्तिक बनना है। अंतरंग में जो परमात्मा है, हम स्वयं अपने अमूर्त देह, उसके सन्मुख रहना है और शांति को भोगते हुए रहना है। जो आस्तिक है वह सुखी है, जो नास्तिक है वह भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढता है।
अंतरंग में जो देव है, जो आप है, उसको अस्वीकार करता है। जो बद्ध मूर्त काया है, उसमें ही अपनापन करता है। अपने अमूर्त काया में बने रहिए। इसी के विभिन्न भावों की संवेदनाओं का आपको अनुभव होगा। उस अनुभव को होने दीजिए। अपने अनुभव से दूर भागना नहीं है, बहिर्मुख नहीं होना है। जैसा भी अनुभव हमको अपने भीतर होता है, जिस किसी भी भाग का, उससे हमें दूर नहीं भागना है। क्योंकि अपने से एक सूत बाहर भी हम में नहीं है और सुख नहीं है, और वास्तव में दुख भी नहीं है। जो सुख दुख होता है वो अपने सीमा में ही होता है, अपने सुख गुण का परिणमन है। जीव एक द्रव्य है, उसका निज विस्तार है, उसमें सुख नाम का गुण है, जिसका प्रति समय परिणाम होता है। पर लक्ष्य में वो मलिन होता है और स्व लक्ष्य में वह निर्मल होता है, सुखद होता है। अपना द्रव्य जो मनुष्याकार है, उसकी दृष्टि रखिए। जो द्रव्य दृष्टि वही सम्यक दृष्टि, वही सुखद दृष्टि। अपने द्रव्य से सब परद्रव्य हैं, और जो परद्रव्य दृष्टि है वही दुखमयी दृष्टि है, वही जीव की दुर्गति है। भले ही अभी हम पूरी तरह से तत्काल ही अंतर्मुख नहीं रह पाए, पर श्रद्धा करने में कोई कठिनाई नहीं है, विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं है। शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अभी सतत अंतर्मुख रहने की शक्ति नहीं है, पर अंतर्मुख रहने की भावना की जा सकती है, श्रद्धा की जा सकती है। निरंतर अपने अनुभव में नहीं रह सके, पर अपने अनुभव को अच्छा तो माना ही जा सकता है। आत्मनिर्भर हम निरंतर नहीं रह पाए, तो आत्मनिर्भरता को अच्छा तो माना ही जा सकता है। पांव से मस्तक तक ये आत्मा है, इसके सन्मुख रहना, इसी के सुख का वेदन करना, वह आत्मनिर्भरता है, इंडिपेंडेंस है। जो पाना है और उसको मनाना है, मन निरंतर इंडिपेंडेंट रहना है। डिपेंडेंट नहीं होना वही इंडिपेंडेंट है, पर के आश्रित नहीं होना। बहिर्मुखता वो डिपेंडेंस है। भले इसको हम डिपेंडेंस के रूप में नहीं पहचानते हों, पर जहाँ बहिर्मुखता है उसी का नाम पराश्रय है, और वही स्वरूप च्युति है, वही अपराध है। अपनी आराधना से छूट गया, अपने से विमुख हो गया। पहले पाप का हे पना भाषित होता है, फिर पाप छूटता है। पहले बहिर्मुखता को बुरा जानिए, अंतर्मुखता को अच्छा जानिए,
तो बहिर्मुखता मिटेगी और अंतर्मुखता होगी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। जब दोष गुण का ज्ञान ही नहीं हो, जानना ही नहीं हो, तो दोष को कैसे छोड़ा जा सकता है और गुण को कैसे अंगीकार किया जा सकता है। स्वानुभव गुण है और इंद्रिय ज्ञान अवगुण है। यही गुण अवगुण की परिभाषा है। और इंद्रिय ज्ञान में जो कुछ होता है, राग द्वेष विचार वचन चेष्टा काय चेष्टा, ये सब इंद्रिय ज्ञान की संतान होने से सब अवगुण है। और अपने अनुभव रूप निश्चेष्ट रहना, निर्विकल्प रहना, मौन रहना, अपने सुख का वेदन करते हुए रहना, वह सब निरपराध दशा है, निष्पाप दशा है, निष्कषाय दशा है, जिसको कि हमने पाना है। उस दशा को पाना ही सुख को पाना है। अपने को पाना और सुख को पाना है, और पर के पाने में कोई सार नहीं है। दूसरे का धन पाने में क्या सार है। चोरी का अपराध है। जो दूसरे को देखता है वो अच्छा देखने वाला नहीं है। मैं पर को जानता हूँ, जो ये कहता है वह अच्छा नहीं कहता है। पर है और तू जानता है, ये चोरी और सीना चोरी जैसी चीज है। जब पर है तो भला क्यों पर को जानता है। मैं पर प्रकाशक हूँ तो माने मैं चोर हूँ, अपराधी हूँ। जीव का स्वभाव पर प्रकाशक बना है, माने जीव चोर है, अपराधी है, कुशील है। जीव का स्वभाव पर प्रकाशकता नहीं है। प्रथम से प्रथम तो यह निर्णय होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। पर प्रकाशकता माने इंद्रिय ज्ञान। जीव वास्तव में न स्व प्रकाशक है न पर प्रकाशक है, वह मात्र अपने सुख का वेदक है। अमूर्त को कोई देखा जाना नहीं जाता है। अमूर्त के सुख का वेदन होता है। उसमें दुख हो तो उसके दुख का वेदन होता है। दुख तो कदाचित कर्म के संबंध से है, अन्यथा जीव केवल सुख का वेदक है, आनंद भोजी है। मैं आनंद भोजी हूँ, न स्वप्रकाशक हूँ न पर प्रकाशक हूँ। शुद्ध जीव में स्व पर प्रकाशक शक्ति नहीं है। वह सब मूर्त का व्यवहार है, मूर्त के संबंध से है। स्वप्रकाशक तो कतई नहीं है, और जो पर प्रकाशकता है वह पराधीनता से है, इंद्रिय ज्ञान से। हमने कुछ प्रकाश करना ही नहीं है। हमें तो अपने आनंद में रहना है, आनंद को भोगना है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते पैबंद। कौन दुनिया भर की डिग्रियां ज्ञान अर्जित करना चाहता है यदि उसको सुख अपने आप ही होता हो। जो कुछ करता है जी बाहर में प्रयत्न सुख के लिए ही करता है। जो अपने में स्थित जीव है वो कहता है मैं सुखी हूं, तो फिर ते दंड क्यों करूं। जब सुख के लिए करना है तो मैं अपने में रहकर सुखी हूँ, फिर बाहर करना कुछ क्यों है।
अपने में रहिए और सुरक्षित रहिए, दुखों से सुरक्षित रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।